नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज मैं मौजूद हूं अमेठी में और श्री बालाजी का एक होटल चल रहा है। आप देखिएगा तो लोग आते हैं यहाँ, शौक़ से बैठते हैं और कुछ चाय मीठा होता है। उसके बाद मीठे के बाद चर्चा होती है। बालाजी होटल स्वागत है, कोई भी हो, जो भी इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच रहा है, आप आइएगा। ये होटल है, आप देखिए चाक चौन की व्यवस्था है इनके यहाँ। और ये कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष फिर से ब्लॉक संग्रामपुर के और कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है। पहले थे ये और इस टाइम फिर से ये समझ में आया कि नहीं, ये पहले से भी थे और इस टाइम भी। आपको पता होगा कि यहाँ के सांसद के.एल. शर्मा जी हैं। के.एल. शर्मा जी को ये भरोसा हुआ कि नहीं, ब्रजेश मिश्रा जी हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी दिया जाए ब्लॉक संग्रामपुर की तो अच्छा ही रहेगा। आइए, और आपके सामने ओम प्रकाश दुबे जी हैं, ये किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। आज सब लोग इकट्ठा थे, कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है बालाजी होटल में। आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं। आज जो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी जो बनाए गए, जिला के और नगर के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए, उनका शपथ समारोह था। हम लोगों का शपथ समारोह था, उसमें माननीय बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी आए थे और उनके अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम किया था। उसमें सब शपथ समारोह हुआ और उसमें शपथ समारोह से हम लोग वापस लौटे हैं। ब्रजेश मिश्रा को जो जिम्मेदारी दी गई इसके बारे में बताएं। हमें संगठन की जो जिम्मेदारी दी गई है संग्रामपुर के लिए, उसके हम अपने साथियों के साथ मिल करके संग्रामपुर में कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे और दिन रात मेहनत करके, ये कह लीजिए दिन रात मेहनत करेंगे हम लोग और फिर से पुनः कांग्रेस को खड़ा करेंगे। ब्रजेश मिश्रा को ही क्यों जिम्मेदारी मिली? देखिए, काम कर रहे थे, हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और किसी पद के उसमें काम नहीं कर रहे थे। और हमारे साथी जो भी थे, जो पुराने अध्यक्ष थे, इन लोगों को लगा कि नहीं, इस बार अगर मौका मिलना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व को भी लगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी को लगा कि ब्रजेश मिश्रा को मौका दिया जाए, हो सकता है कुछ और अच्छा काम हो, इसलिए मुझे मौका दिया गया है। तो हम उनकी उम्मीद पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे कि जिस उम्मीद के साथ हमें संगठन का जो है दिया गया है वो जिम्मेदारी, उसको हम बखूबी से निभाने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश मिश्रा जी का कहना ये है कि बखूबी जिम्मेदारी जो भी है निभाई जाएगी। जी बताएं। देखिए, ब्रजेश मिश्रा के बारे में मैं आज से नहीं, संगठन से जब से जुड़े हैं, कांग्रेस में इनकी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर कोई चूक नहीं हुई है और ये अभी तक संग्रामपुर ब्लॉक के उपाध्यक्ष थे और इनको पुनः नए सृजन में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया और पार्टी इन पे पूरा भरोसा करती है, इनकी निष्ठा पर, इनके कार्यकुशलता पर, इनके विवेक पर, इनकी जिम्मेदारियों को जो आज तक दिया है कांग्रेस ने, उसको बाखूबी निभाएं। 2 इलेक्शन भी इन्होंने लड़ाया है और उस इलेक्शन में इनको जो जिम्मेदारी हमने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसको बाखूबी इन्होंने निभाया है। इसलिए मौका सभी को मिलना चाहिए और इनका प्रमोशन हुआ है इनके कार्य को देखते हुए। ना कहीं से कोई सिफारिश है, ना कहीं से कोई वो बात है। इनकी कार्यकुशलता, जिम्मेदारियां जो इन्होंने लिया है, उसको बाखूबी संग्रामपुर ब्लॉक में निभाया है। उसके तहत इनको शीर्ष नेतृत्व ने इनकी रिकमेंड हुई और इनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे भरोसा है कि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी, जो कार्य दिया जाएगा, उसको बाखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। जो मिश्रा जी हैं, इनको बनाया गया है ब्लॉक अध्यक्ष, इसके बारे में बताइए। ये ब्रजेश मिश्रा जी हैं, संग्रामपुर के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष हैं। कई सालों से हम लोगों ने इनका संग्रामपुर में कांग्रेस के लिए संघर्ष करते हुए देखा है और हम लोग इनसे आशा और उम्मीद करते हैं कि इनको जो नई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, के.एल. शर्मा जी ने, प्रदीप सिंघल जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राज जी ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने, उस पर ये पूरी तरह से निष्ठावान रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और संग्रामपुर ब्लॉक में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और इनके साथ साथ सभी नवनियुक्त उपाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला महासचिव, ब्लॉक अध्यक्ष, पूरे जिले के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता की जिम्मेदारी मिली है, सबको मैं अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी अपना बताएं। जी, हम तो इनके साथ, हमारे साथ काम किए हैं आप मिश्रा जी, बहुत निष्ठा से, बहुत प्रेम से। जो भी खर्च भी लगता था, ये पूरा खर्च भी करते थे और शादी ब्याह सामने ही जो है ये सब चल रहा है या नहीं? हाँ, इनके सामने नहीं। अगर ये भी ना होते तब भी हम इनका गुणगान करते। अच्छा। हाँ, चाहे भी जहाँ भी होता था, कांग्रेस के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता थे, इसलिए पार्टी ने आपको मौका दिया है और कांग्रेस को संग्रामपुर से एक नंबर 1
के रूप में जिताएंगे। मिश्रा जी से कितना 100%, 80%, 2% कितना आप? हम 101% विश्वास करते हैं। 101% जी, विश्वास करते हैं। जी। धन्यवाद जी, अपना बताइए। जी बताइए सर। सबसे पहले मैं कांग्रेस कमेटी में जितने भी पदाधिकारी बनाए गए हैं, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी को हों या ब्लॉक कमेटी को हों या नगर कमेटी को हों, सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने इनको जिम्मेदारी दी है, वो हमें आशा है पूर्ण रूप से कि वो उस पर जो है खड़े उतरेंगे और पुनः 2027 के चुनाव में हम लोग जो है मेहनत करके ज़मीन तक जो भी वर्क होगा करेंगे और पुनः एक बार कांग्रेस को बुलाएंगे। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? हम उनसे यही कहेंगे कि अमेठी कांग्रेस का परिवार रहा है और हम यही चाहते हैं कि अगर जो भाई हमारे इधर उधर भटके हुए हैं, फिर से पुनः कांग्रेस में विश्वास जताते हुए फिर से कांग्रेस से जुड़ें और जो भी हम लोगों से ज़रूरत होगी, जो हम लोग उनके लिए कर सकेंगे, उनके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और अमेठी वासियों से हम उम्मीद करते हैं कि वो कांग्रेस के लिए फिर से पुनः जुड़कर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। फाइनल, आप तो जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के लिए या जो मिश्रा जी हैं इनके लिए आपके क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और इस समय संघर्ष कर रही है। 36 साल से करीबन हम न प्रदेश में हैं और केंद्र में भी काफ़ी दिनों से नहीं आए हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं, हाँ गलत नीतियों का हम विरोध जरूर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस में निष्ठा बनाए रखना ये अमेठी वालों का काम है, क्योंकि अमेठी गांधी परिवार से जुड़ी हुई रही है हमेशा। यहाँ 5 लाख वोट से राजीव जी जीते थे, यहाँ की लीड थी 5 लाख। ये भारत में अमेठी का नाम है, वो किसी की वजह से नहीं हुआ, गांधी परिवार की वजह से हुआ है। और अमेठी की जनता से मेरा निवेदन है, इस नाम को गंवाएं नहीं। लोग तो आएंगे चले जाएंगे, मेरा एक ही कहना है कि बदल जाए अगर माली तो चमन होता नहीं खाली। बहारें पहले भी आती थीं और बहारें फिर भी आएंगी। कहीं कोई भूल चूक किसी से होती है तो उसको गुरेज न रखें। जनता से आग्रह है कि अच्छी नीतियाँ, सबको परस्पर मिलन और सब एकजुट होकर के, एक मत होकर के, एक भाव सद्भावना के साथ हिंदू मुस्लिम जातवाद का ये जो तमाशा जहर घोला जा रहा है, ये सब राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए किया जा रहा है। सभी से मेरी गुजारिश है कि इस पर ध्यान न रखते हुए हमेशा यहाँ पर भाईचारा रहा है, गंगा जमुना तहजीब के तहत यहाँ काम होता रहा है और उसी तरह से अमेठीवासियों को रहना है प्रेम से और निष्ठा के साथ। उस परिवार से जो है आप विश्वास रखें, वो अमेठी वालों को कभी निराश नहीं होने देंगे। अगर कहीं कोई चूक है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और संगठन मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा उसको मैं भरपूर पालन करता हूं और करूंगा। और मुझे किसी पार्टी की बुराई नहीं करना है, अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए एक लकीर उन्होंने खींचा है तो उससे बड़ी लकीर खींचने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं। मैं सैनिक रहा हूं, देश की सेवा किया, अब समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए एकता और जुटता में विश्वास रखता हूं, उस पर आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कांग्रेस के नेता हैं, भी कार्यक्रम चल रहा था और हमने देखा कि कार्यक्रम चल रहा, हमने कहा क्यों ना जानकारी किया जाए कि क्या है और मीटिंग में क्या चल रहा है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।